हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सेंटेंस का टॉपिक प्यारे बच्चों कल बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है नाउन। और प्यारे बच्चों, जो नाउन का टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं कुछ बेसिक चीजें आपको नाउन के बारे में बताऊंगा। और प्यारे बच्चों, भले ही नाउन के टॉपिक को मुझे 3-4 दिन लगे, लेकिन प्यारे बच्चों मैं पूरा इसको कंप्लीट करूंगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि प्यारे बच्चों, जो आप नाउन का टॉपिक मेरे से पढ़ेंगे उससे प्यारे बच्चों आपके कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, हमारा टॉपिक है नाउन। और प्यारे बच्चों, नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं भैया? हिंदी में इसको बोला जाता है संज्ञा। और प्यारे बच्चों, नाउन इकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे अच्छे और बहुत टफ क्वेश्चंस भी हमारे बन जाते हैं। हो सकता है पहले पहले प्यारे बच्चों आपने इस टॉपिक को कहीं से पढ़ा हो और समझा हो, लेकिन प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग नाउन से जुड़े बेसिक चीजों को पहले कंप्लीट करेंगे। और प्यारे बच्चों, बेसिक्स बेसिक्स से चलते चलते हम लोग एडवांस लेवल पे चलेंगे। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि कोई भी चीज आपको पढ़नी है उसको कंप्लीट पढ़ लेना है। कंप्लीट पढ़ने से प्यारे बच्चों फायदा ये होगा कि जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर होते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम में, ना केवल प्यारे बच्चों आपके एकेडमिक एग्जाम या फिर प्यारे बच्चों आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बैठेंगे तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो जो भी प्यारे बच्चों टॉपिक पढ़ें उसको सॉलिड पढ़ें, सारे डाउट आपके क्लियर होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर नाउन की बात करी जाए तो नाउन का मतलब होता है नाम बताने वाले शब्द, यानी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब नाम बताने वाले शब्द, जैसे कि प्यारे बच्चों मैं आपकी क्लास ले रहा हूं और मेरी क्लास चल रही प्यारे बच्चों व्हाइट बोर्ड के ऊपर। यहां प्यारे बच्चों लाइट लगी हुई है, सामने कैमरा लगा हुआ है, मेरे हाथ में मार्कर है, पंखा चल रहा है प्यारे बच्चों, और भी बहुत सारी चीजें यहां पर रखी हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी चीजें जिनको प्यारे बच्चों हम कुछ नाम देते हैं वो प्यारे बच्चों क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं। और प्यारे बच्चों, आपने इसकी परिभाषा भी पढ़ी होगी, क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि नाउन प्यारे बच्चों यानी कि जो संज्ञा होती है, यानी कि नाम बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और प्यारे बच्चों, किन किन चीजों के नाम बताते हैं? तो कुछ ऐसी चीजें होती जो हमको दिखाई देती, जैसे कि प्यारे बच्चों हमको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेरे हाथ में मार्कर है, मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, मैंने चश्मा लगाया हुआ, ये प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। ये प्यारे बच्चों क्या है? ये एक नाउन है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि इनको हम एक नाम दे सकते हैं। हमने इसको क्या नाम दिया? व्हाइट बोर्ड। ये मैंने चश्मा लगाया, इसको क्या नाम दिया? गॉगल्स। इसी तरीके से मेरे हाथ में मार्कर है। तो प्यारे बच्चों क्या है? इनको कुछ ना कुछ हम नाम दे रहे हैं। ये सारे अपने आप में क्या है? नाउन है। और प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उनको प्यारे बच्चों हम लोग देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते। जैसे प्यारे बच्चों, किसी की ईमानदारी है तो उसको महसूस किया जा सकता है, हैप्पीनेस है, खुशी है, इसको महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, ये भी क्या है? हमारे नाउन है। तो प्यारे बच्चों, नाउन बेसिकली किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है आप लोग सभी मेरे साथ में लिखेंगे। और प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से अपनी कॉपी पर लिखते रहेंगे। प्यारे बच्चों, जब अब इसका रिवीजन करेंगे, या मैं प्यारे बच्चों जब ये टॉपिक एंड होगा इसका जब रिवीजन कराऊंगा, तो प्यारे बच्चों आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, नाउन की अगर बात करीजिए तो नाउन बेसिकली बात करते हैं पर्सन्स के बारे में। आप सभी को पता भी होगा पर्सन्स के बारे में। पर्सन, प्लेस, पर्सन, प्लेस। इसके बाद में प्यारे बच्चों हमारा आता है एनिमल। पर्सन, प्लेस, एनिमल। फिर प्यारे बच्चों हमारा आता है थिंग, एनिमल्स, थिंग। और प्यारे बच्चों आइडिया। तो ये प्यारे बच्चों कुछ मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं जिनका प्यारे बच्चों जो नाउन की डेफिनेशन होती है उसमें जिक्र किया जाता है। पहला प्यारे बच्चों लिखा हुआ है पर्सन। अब पर्सन में प्यारे बच्चों कौन हमारे आते हैं? तो पर्सन में आते हैं बॉयज, गर्ल्स, मैन, वीमेन, किसी का नाम प्यारे बच्चों, तो वो सब हमारे क्या होते हैं? पर्सन्स होते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करी जाए तो प्यारे बच्चों कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे मान लिया मैंने रमन, रमन एक लड़के का नाम है। और प्यारे बच्चों ये क्या है? एक पर्सन है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या होगा? अपने आप में नाउन होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों किसी और का नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लिया मैंने लिख लिया नेहा, तो प्यारे बच्चों ये भी क्या है? अपने आप में एक नाउन है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों डॉक्टर, ये भी क्या है प्यारे बच्चों? नाउन है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं अनुज,
ये भी किसी का नाम है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, ये सब हमारे पर्सन्स हैं। और प्यारे बच्चों ये सारे जो नाम मैंने लिखे वो किस में आएंगे, तो प्यारे बच्चों वो आएंगे नाउन में। फिर इसी के साथ प्यारे बच्चों अगर प्लेस की बात करी जाए तो प्लेस का मतलब होता है कोई स्थान या कोई जगह। जैसे प्यारे बच्चों आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो तो स्कूल क्या होगा, एक जगह हो गई, एक प्लेस हो गई। और कैसी प्लेस प्यारे बच्चों, जहां पर आप शिक्षा ग्रहण करते हो। तो स्कूल प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारा प्लेस हो जाएगा। स्कूल हमारा प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों जब आप बीमार होते हो तो आप कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। तो हॉस्पिटल प्यारे बच्चों क्या होगा, हॉस्पिटल हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लेस। इसी तरीके से प्यारे बच्चों मान लिया कोई दुर्घटना हो जाती है तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। तो प्यारे बच्चों पुलिस स्टेशन हम जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन भी प्यारे बच्चों क्या होगा, एक तरीके की प्लेस हो जाएगी, पुलिस स्टेशन। इसी तरीके से प्यारे बच्चों लखनऊ शहरों के नाम, लखनऊ, सीतापुर, कानपुर, ये सब भी प्यारे बच्चों क्या है, एक प्लेस है, एक स्थान है। आई होप आप सभी को पर्सन और प्लेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनिमल। अब एनिमल प्यारे बच्चों मतलब क्या होगा, जानवर के बारे में। जानवर बहुत सारे आपने देखे होंगे, जैसे कि प्यारे बच्चों आपने देखा होगा डॉग, डॉग, कैट। आज प्यारे बच्चों हम लोग केवल बेसिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे जैसे जैसे क्लास ये आगे बढ़ेगी प्यारे बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो प्यारे बच्चों आपके एकेडमिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी बैठेंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों डॉग हो गया, कैट हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों बियर, भालू हो गया। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, सब एनिमल्स हैं हमारे। और ये भी क्या है, इनको हमने एक नाम दिया है। और जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि नाम किसी चीज को अगर हम देते हैं तो प्यारे बच्चों वो सब अपने आप में क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं, यानी कि संज्ञा बन जाते हैं। इतना समझ में आया, बहुत ही शानदार। फिर प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ, थिंग। थिंग का मतलब होता है कोई वस्तु। जैसे प्यारे बच्चों मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने घड़ी पहन रखी है, तो प्यारे बच्चों ये सब क्या है, हमारी थिंग यानी कि वस्तुएं हैं। वॉच हो गई प्यारे बच्चों, बुक हो गई, आप सभी कॉपी पर लिख रहे हैं, ये कॉपी प्यारे बच्चों हो गई, तो कॉपी हो गई। इसी के साथ प्यारे बच्चों फैन चल रहा तो फैन हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सब हमारी क्या है, कार हो गई। तो प्यारे बच्चों ये सब क्या है, हमारी वस्तु है यानी कि थिंग है। और प्यारे बच्चों जितनी भी चीजें मैंने बताई आप सभी को, ये सब हम प्यारे बच्चों देख भी सकते हैं और प्यारे बच्चों इनको अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। यानी वॉच प्यारे बच्चों हम देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों और हम बताएं, अगर किताब हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, कॉपी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आदमी के नाम लिखे हैं प्यारे बच्चों, कुछ महिलाओं के नाम लिखे हैं, तो प्यारे बच्चों इनको देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। अब प्यारे बच्चों जो हमारा लास्ट आता है वो आता है आइडिया। आप प्यारे बच्चों इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि आइडिया में प्यारे बच्चों कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो पहला इसमें आता है हैप्पीनेस। अब प्यारे बच्चों किसी की खुशी, इसको केवल प्यारे बच्चों महसूस किया जा सकता है, इसको हम छू नहीं सकते ना ही देख सकते हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों फ्रीडम हमारा होता है। फ्रीडम मतलब प्यारे बच्चों स्वतंत्रता, फ्रीडम हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हमारी ऐसी चीजें हैं जिनको प्यारे बच्चों हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने कौन कौन सी चीजें आपको बताई, तो मैंने आपको बताया पर्सन्स के बारे में, पर्सन्स के बारे में जिसमें प्यारे बच्चों किसी का भी नाम आ जाएगा, वो चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, तो प्यारे बच्चों जो सब किस में आएंगे, पर्सन में आएंगे। सेकंड प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को क्या बताया, प्लेस। प्लेस का मतलब प्यारे बच्चों कोई स्थान होता है, कोई जगह होती है जहां पर आप जाते हैं, कोई आपको काम करवाना होता है वहां आप जाते हैं, तो प्यारे बच्चों ये आपके प्लेस हो गए। इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा आता है एनिमल। एनिमल वेयर प्यारे बच्चों ये सारे हमारे क्या है, एनिमल्स के नेम है। थिंग में प्यारे बच्चों जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या आती हैं, थिंग होती हैं। आइडिया प्यारे बच्चों जो मन में हमारे क्या होती हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्यारे बच्चों हैप्पीनेस हो गया, फ्रीडम हो गया। और प्यारे बच्चों इनको हम लोग देख नहीं सकते और छू नहीं सकते प्यारे बच्चों, केवल इनको महसूस किया जा सकता है। और प्यारे बच्चों ये सब अपने आप में क्या होंगे, नाउन होंगे। इतना सभी को क्लियर हुआ? अरे मुस्कुरा के वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, एक डेफिनेशन बनाएंगे, सभी मेरे साथ में कॉपी पर लिखते रहेंगे। इसी से रिलेटेड प्यारे बच्चों डेफिनेशन अगर इसकी पूछी जाएगी तब आप क्या लिखेंगे, तो सभी लोग मेरे साथ कॉपी पर अपने नोट करते रहेंगे और मुस्कुराते हुए चीजों को समझते रहेंगे। अब प्यारे बच्चों अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो डेफिनेशन आप सभी लोग अपने आप ही नोट कर सकते हैं। अननाउन, अननाउन इज अ वर्ड दैट represent a noun is a word that represent a person, place, animal, things,
और आइडिया। ये प्यारे बच्चों क्या होगी, आपकी छोटी सी और प्यारी सी क्या होगी डेफिनेशन होगी। क्या होगी भैया जी, ए नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन। प्यारे बच्चों पर्सन के बारे में मैंने आप सभी को बताया, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। और प्यारे बच्चों अगर आपसे कहेगा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा रमन, किसी का नाम हो जाएगा। प्यारे बच्चों जिनका जिनका अपना अपना नाम प्यारे बच्चों भी आप लिख सकते हैं। रमन हो गया प्यारे बच्चों, मैंने लखनऊ लिख दिया, मेरे बच्चों लखनऊ लिख दिया। तो ये सब क्या है, हमारे अपने आप में एक नाउन है। हैप्पीनेस हो गया प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप अभी आप सभी को बताया, हैप्पीनेस हो गया। तो ये प्यारे बच्चों सब क्या है, हमारे नाउन है। इतना सभी को समझ में आया, इतना सभी को समझ में आया, यस और नो बताइए सभी लोग फटाफट से। तो प्यारे बच्चों एक बार बहुत जल्दी से और 2 मिनट के अंदर इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बताया नाउन के बारे में। नाउन प्यारे बच्चों क्या होते हैं, तो नाम बताने वाले शब्द प्यारे बच्चों नाउन कहलाते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों हम ऐसे भी कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और प्यारे बच्चों नाउन किन किन चीजों में आते हैं, प्यारे बच्चों पर्सन्स जो होते हैं वो भी हमारे नाउन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया, ये सब प्यारे बच्चों क्या है, अपने आप में नाउन है। और प्यारे बच्चों इसी से रिलेट करते हुए हमने एक प्यारी सी डेफिनेशन भी बना ली। क्या है डेफिनेशन प्यारे बच्चों, डेफिनेशन है ए नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। तो प्यारे बच्चों नाउन क्या है, नाउन एक तरीके का वर्ड है, एक शब्द है जो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है किस चीज को बच्चा लोग, तो पर्सन को दिखाता है, व्यक्ति को दिखाता है, प्लेस किसी जगह स्थान को दिखाता है, एनिमल्स प्यारे बच्चों जानवरों के बारे में भी जानकारी देता है, थिंग्स प्यारे बच्चों जो वस्तुएं हम लोग देखते हैं, आइडिया इनके बारे में भी हमको जानकारी देता है। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों हमारे ये हो गए। अब फटाफट से प्यारे बच्चों आप इसको कॉपी कर लीजिए, चाहिए तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। फटाफट से प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया प्यारे बच्चों, इरेज करें, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके काइंड्स के बारे में। और प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम प्यारे बच्चों शेयर करिए, और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और प्यारे बच्चों जितनी भी चीज़ों को चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी वो कंप्लीट बताई जाएंगी। फिर भी प्यारे बच्चों हो सकता है आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्यारे बच्चों एक प्यारा सा चैनल हमारा बना हुआ है टेलीग्राम पे, तो वहां पर जाके प्यारे बच्चों आप लोग गणित स्क्वायर को ज्वाइन कर सकते हैं। और उस पर प्यारे बच्चों आपको लेटेस्ट अपडेट आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों जो भी जानकारी आपके रिगार्डिंग होगी वो वहां पर आपको मिलती रहेगी। और सारी क्लासेस का प्यारे बच्चों लिंक भी वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो प्यारे बच्चों टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, अपना डाउनलोड कर लेंगे प्यारे बच्चों किसी भी ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से, और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ नाउन, अब इसको भैया जी जरा समझ लेते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन अब समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो टोटल जो हमारे संज्ञा के भेद होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार कॉपी पर आप नोट कर लें, फिर हम लोग चीजों को समझ लेंगे। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट इसमें हमारा आता है प्रॉपर नाउन। कौन सा आता है भैया जी, फर्स्ट हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, और भैया जी इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है छोटे, तो इसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और प्यारे बच्चों गर्मी का मौसम है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और प्यारे बच्चों गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ये रखना है कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। तो प्यारे बच्चों प्रॉपर तरीके से आप पानी जो है वो पीते रहें, क्लास देखते रहें, साथ में बॉटल रखें, प्यारे बच्चों पानी भी पीते रहेंगे। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड प्यारे बच्चों हमारा आएगा इसी में कॉमन नाउन। क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो सेकेंड हमारा आएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आएगा। और प्यारे बच्चों कॉमन नाउन को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं भैया जी, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो प्यारे बच्चों कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। अरे क्या बोला जाता है छोटे, तो बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है ना, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों हो गया हमारा कौन सा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। इसी के साथ प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर पे हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में प्यारे बच्चों आपका आता है पदार्थवाचक संज्ञा।
या द्रव्यवाचक संज्ञा भी हम कह सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। इसके बाद प्यारे बच्चों फिफ्थ नंबर पे आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा भैया जी? तो फिफ्थ नंबर पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं भैया जी? इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चों कितने काइंड होते हैं नाउन के? तो भैया जी नाउन के काइंड होते हैं टोटल हमारे 5। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट हमारा आता है प्रॉपर नाउन। और बच्चे लोग प्रॉपर नाउन को अपन लोग कहते क्या है? तो कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा आता है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों थर्ड पे है कलेक्टिव नाउन, इसका मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। और प्यारे बच्चों फोर्थ पे हमारा आता है मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। और बच्चा लोग लास्ट में हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब जरा प्यारे बच्चों छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं। अगर बात करी जाएगी प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन का मतलब प्यारे बच्चों होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में अगर जानकारी हमको दी जाती है, तो प्यारे बच्चों वहां पर जो वर्ड यूज होता है वो हमारा कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने बोला अमन, मैंने भैया बोला अमन, तो प्यारे बच्चों अमन क्या है? अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, अपने आप में प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से मैंने बोला लखनऊ, मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों? लखनऊ। लखनऊ क्या है प्यारे बच्चों? एक शहर का नाम है। लेकिन प्यारे बच्चों शहर का नाम तो है, लेकिन लखनऊ मैंने बोल दिया, यानी कि लखनऊ ही हमको जाना है, उस जगह को हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? विशेष रूप दे दिया। तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन होगा। अगर बात करी जाए कॉमन नाउन की, तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने बोला सिटी, अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में। अब सिटी तो प्यारे बच्चों शहर तो बहुत सारे हैं, लखीमपुर भी है, सीतापुर भी है, हरगांव भी है प्यारे बच्चों, बहराइच भी, बहुत सारे शहर हैं। और प्यारे बच्चों तो सिटी में क्या होगा प्यारे बच्चों? सारे ही शहर आ जाएंगे। लेकिन जब हमने लखनऊ बोल दिया तो प्यारे बच्चों उसको क्या दे दिया? एक विशेष नाम दे दिया, और वो चीज किस में आ जाएगी? हमारी प्यारे बच्चों प्रॉपर नाउन में हो जाएगी। जैसे मैंने सिटी बोला तो प्यारे बच्चों किस में आएगा? कॉमन में, क्योंकि कॉमन वर्ड है सिटी, सिटी में सारी सिटी आएंगी प्यारे बच्चों। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय बोला प्यारे बच्चों, तो बॉय क्या है? लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बॉय में तो प्यारे बच्चों जितने भी लड़के हैं वो सारे ही आ जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों जब मैंने अमन बोला तो उसका नाम क्या कर दिया? फिक्स कर दिया प्यारे बच्चों, उसको विशेष रूप दे दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, लिखा है यहाँ पे कलेक्शन को दिखाना। प्यारे बच्चों आप अंगूर खरीदने जाते होंगे, आपको गुच्छे के रूप में मिलते होंगे। आप केले खरीदते होंगे, आपको दर्जन के रूप में प्यारे बच्चों मिलते होंगे। तो प्यारे बच्चों वो जो समूह होता है वो प्यारे बच्चों किस में आता है? हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कि प्यारे बच्चों क्लास, आपको आप ही से रिलेट करते हैं क्लास। अब प्यारे बच्चों जो क्लास है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन है। क्लास क्या है प्यारे बच्चों? कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? बॉयज और गर्ल्स का। प्यारे बच्चों क्लास में यूजुअली कौन होता है? बॉयज होते हैं और गर्ल्स होते हैं। और प्यारे बच्चों वो जब साथ में बैठते हैं तो समूह जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? क्लास कहते हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों होता है बंच, BUNCH। बंच प्यारे बच्चों क्या होता है? गुच्छे को रिप्रेजेंट करता है। और गुच्छा प्यारे बच्चों यूजुअली किस चीज का हम लोगों ने देख रखा है? जैसे कि अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर समूह की बात की जाएगी तो प्यारे बच्चों वो हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इतना क्लियर सभी को? बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों अगर बात करें मटेरियल की, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मटेरियल। मटेरियल मतलब प्यारे बच्चों होता है किसी चीज को बनाने के लिए यूज किया जाने वाला, प्यारे बच्चों बोल सकते हैं सामान। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या आएगा? जैसे कि वुड, आपको मेज बनानी है तो आपको क्या चाहिए? वुड चाहिए प्यारे बच्चों, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये वुड हो गई। इसी तरीके से प्यारे बच्चों पेपर होता है, कोई चीज आपको बनानी पेपर से तो आप पेपर लेके आओगे, तो पेपर हो गया प्यारे बच्चों। तो ये सब हमारे क्या है? मटेरियल हैं। कहने का मतलब ये है कोई चीज आपको मैन्युफैक्चर करनी है, कुछ आपको बनाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सामान लगेगा। वो प्यारे बच्चों जो सामान होगा वो हमारा कहलाएगा मटेरियल नाउन। इतना क्लियर सभी को? बहुत ही शानदार। अब हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया प्यारे बच्चों, हैप्पीनेस हो गया। ये प्यारे बच्चों क्या है? हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमारे क्या है? भाव है प्यारे बच्चों, भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ये हमारा हो गया हैप्पीनेस। आई होप आप सभी को प्रॉपर नाउन,
कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों, कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें प्यारे बच्चों हम लोग अलग अलग प्यारे बच्चों हर एक टॉपिक को और थोड़ा प्यारे बच्चों ब्रीफ में पढ़ेंगे। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा, केवल बेसिक्स के बारे में सीखा जो कि नाउन से जुड़ा हुआ था। प्यारे बच्चों, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बेसिक्स उसका क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक प्यारे बच्चों क्लियर है तो आगे की चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आई होप आप आज की क्लास में मैंने जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताई वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों क्लास को लाइक करिएगा, मैक्सिमम शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।